Hello friends, you are welcome in Ganesh English classes 0.1. Today I am going to discuss about the character of Horace Denby class 10 from NCERT supplementary reader. At first try to understand and think about the character of Horace Denby in step by step. Horace Denby was a good man but not completely honest. होरेस डेनबी जो थे ना वो एक अच्छा आदमी थे लेकिन उतना अच्छा नहीं थे। यानी कहने का अर्थ क्या था, वो होरेस डेनबी एक क्या थे, अच्छा आदमी थे बट नॉट कॉम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति नहीं थे। अच्छा आदमी थे, उसका नेचर अच्छा था लेकिन बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति नहीं थे। अगला बोलेंगे ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड बट अनमेरिड। वो 50 साल के हो चुके थे फिर भी वो शादीशुदा नहीं थे। यानी कहने का अर्थ हुआ वो अविवाहित थे और उनका 50 साल एज हो चुका था। अगला देखते हैं कि ही यूज्ड टू मेड लॉक्स। वो लॉक बनाया कर यानी ताला बनाया करते थे। अगला है ही वाज सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस। और अपना जो उसका बिजनेस था, जो उसका कार्य था, जो उसका व्यवसाय था, उस व्यवसाय में वो निपुण थे और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। अगला है ही वॉज ए बुक वॉर्म बट पुअर। अब वो क्या था, सक्सेसफुल तो था, उसका क्या करता था, वो साल में एक बार चोरी क्या करता था, किसके लिए, तो किताब पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं कि ही वाज ए बुक वर्म। वो एक किताबी कीड़ा था, किताब पढ़ने का उसे बहुत शौकीन था, वो किताब पढ़ने का बहुत जिज्ञासु था। वो हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का उसका मन होता था, लेकिन बेचारा गरीब था। यानी उसके पास उतनी आमदनी नहीं थी, उतनी पैसे नहीं थे, और जिसके कारण वो क्या करते हैं आगे देखते हैं। सो ही रॉब्ड ए सेट एवरी ईयर फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। और ये अच्छी अच्छी किताबें, महंगी किताबों को खरीदने के लिए साल में एक दिन बेचारा चोरी किया करता था। अगला है ही यूज टू प्लान दिस वर्क वेरी केयरफुली। और इस काम को बहुत ही गहराई के साथ चिंतन मनन करने के बाद ये चोरी का काम किया करता था। यानी झटके से चोरी नहीं करते थे, इसका बहुत ही अच्छा प्लान बनाता था और उस प्लान के अनुसार वो चोरी क्या करते थे। सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैच हिम। और यही कारण था कि उसको पकड़ पाना मुश्किल था। यानी उसका जो प्लान होता था ना, बहुत ही सेंस के साथ, दिमाग के साथ वो चोरी कर रहा था और इसीलिए उसको पकड़ पाना नामुमकिन था। ही वॉज लिविंग विथ ए मेड सर्वेंट। यानी एक नौकरानी के साथ वो क्या कर रहा था, वो रह रहे थे। एक नौकरानी थी, उसके साथ वो रहते थे, यानी वो उसके काम धंधा में मदद किया करती थी। Once when he attempt to the rob a safe at a सॉर्टेवर गैरेज। एक बार ये घूमते घूमते क्या होता है, एक ऐसी जगह में चला जाता है, यानी सॉर्टेवर गैरेज था, वहां पर वो चले जाते हैं और वहां पर क्या होता है, इसके साथ एक बड़ा घटना घटती है। वो घटना क्या है देखते हैं हम लोग। ही केम अक्रॉस ए यंग लेडी हु क्लेम्ड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। एक क्या होती है, एक बहुत ही खूबसूरत महिला अपने आप को पूरा झिक झोंक झकास में क्या की थी, वो खड़ी थी और ये प्रोक्लेम की, अपने आप को ये दिखाई, ये बताई कि मैं इस घर की मलकाइन हूँ, मेरे हस्बैंड घर में नहीं है और मैं क्या की हूँ, इसका जो खोलने का जो नंबर है वो मैं भूल चुकी हूँ, प्लीज आप मुझे क्या कीजिए, हेल्प कर दीजिए। यानी इसकी जो सुंदरता थी, इनकी सुंदरता को देखकर होरेस डेनबी क्या हो गया, उसने दिल बहुत खुश हो गया और ये मन ही मन ये सोच रहा था कि काश वो पैसा मुझे दे या न दे, फिर भी हम क्या करेंगे, उसके कामों में हेल्प कर देंगे। यानी उसके बातों में आकर वो क्या हो गया, अपनी हर जो उसका ब्रेन काम कर रहा था वो सेंसलेस हो जाता है। यानी कहने का तो बेहोश तो नहीं था, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो क्या हो गया, उसकी बातों में, उसके अट्रैक्शन में, उसके चेहरे में, उसकी मुस्कुराहट में वो क्या हो गया, फिदा हो जाता है। और हम जानते हैं यही क्या होता है, मनुष्य का दुर्दिन आने वाला होता है ना, तो ऐसी ऐसी विडंबनाएं होती है। She asked to him to open the safe for her because she had forgotten
द नंबर्स टू ओपन इट, और उसने बोली कि आप मुझे क्या कीजिए, खोल दीजिए, यानी ये जो संदूक है, ये जो आपका गोदरेज है, ये खोल दीजिए, मेरा लॉक खोल दीजिए। तो ये सोच रहा था चलो भाई मैं खोल देता हूँ। उसने जैसे बोली तो क्या करती है, वो बोली कि मैं घर की मलिकाइन हूँ, आप क्या कीजिए, मैं ये नंबर भूल चुकी हूँ, आप मुझे हेल्प कर दिए। उसकी बातों पर क्या होता है, वो आ जाता है, विश्वास कर लेता है। और होरेस डेनबी क्या करने वाला है, देखते हैं आगे। होरेस डेनबी फेल इनटू द फेथ ऑफ द लेडी एंड ओपन द सेफ, और उसकी बातों पर, उसके विश्वास पर क्या हो जाता है, होरेस डेनबी पड़ जाता है, उसकी बातों में वो आके फंस जाता है, उसकी जाल में फंस जाता है। और वो क्या करने लगा, उसका जो लॉक खोलने वाला था वो काम में वो लग गए। अब देखते हैं क्या करता है होरेस डेनबी जी। तो ड्यू टू दिस मिस्टेक ही वाज, इसके कारण, यही मिस्टेक था होरेस डेनबी का क्या होना, उसको एक बड़ा काल घेर लिया। अब उसको क्या होने वाला है, बड़ा प्रॉब्लम में आने वाला है। He was caught by the police because he was a real thief. वो क्या होता है, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था क्योंकि वो चोर था। अभी माना जाए तो वो चोर है, क्योंकि उसने क्या किया था, वो लॉक को खोला था। तो चोर तो अभी वो है, ओरिजिनल में चोर कोई और थी, लेकिन अभी माना जाए तो चोर होरेस डेनबी है। कि his fingerprints had left देयर ऑल ओवर द रूम्स, यानी पूरे रूम में क्या क्या था, उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। फिंगरप्रिंट्स के कारण क्या होता है, उसको पहचान में आ जाता है कि ये कारनामा होरेस डेनबी का है। अगला देखते हैं कि ही वाज नॉट रियल थीफ नाउ बट इट वाज द काउज ऑफ हिज हैबिट टू स्टडी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ये कारनामा, ये अभी हम बोल सकते हैं कि रियल में चोर वो नहीं है, पैसे वो चोरी किया नहीं है, लेकिन चोरी करने का हैबिट उसको था, और इसीलिए शक था ये चोर है। क्योंकि चोरी एक दिन करें या तो डेली करें, चोर चोर ही होता है। नेचर सिग्नेचर एंड फर्नीचर कांट बी चेंज। कुत्ते के पूंछ में यदि घी भी लगा देते हैं और उसे पूरा टांग देते हैं, लेकिन कुत्ता का पूंछ हमेशा टेढ़ा ही होता है। यदि आप एक दिन चोरी करते हैं, चाहे साल भर चोरी करते हैं, लेकिन आप चोर हैं। अगला देखते हैं कि ये क्या बोलता है, द लेडी स्टोल ऑल द वेल्थ या तो मनी, बट होरेस डेनबी वाज काउज बाय द पुलिस ड्यू टू हिज मिस्टेक। आप देखते हैं कि उस ओमेन जो थी ना, वो ओमेन सारा सामान, सारा धन संपत्ति चोरी करके भाग गई, सारे लूट के भाग गई, लेकिन पुलिस ने होरेस डेनबी को पकड़ लिया। उसका 3 कारण था। क्या कारण था, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि he did not see her first, यानी इसके पहले उसने उस लेडी को कभी देखा नहीं था। यानी यदि वो देख लेता तो पता चलता, लेकिन उसने कभी उस लेडी को देखा ही नहीं था, और उस पर क्या हो गया, अचानक वो विश्वास कर गया। यानी देखी हुई बात और सुनी हुई बात पर भी हमको डायरेक्टली यकीन नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो पहला गलती उसका हो गया। दूसरा है he did not कट द इलेक्ट्रिक वायर्स, और जो इलेक्ट्रिक वायर्स था उसने उसको कट नहीं किया, दूसरी गलती। और तीसरी गलती हम देखेंगे क्या, ही डिड नॉट वेयर द ग्लव्स, और उसने दस्ताने का प्रयोग भी नहीं किया। यानी ये 3 मेजर प्रॉब्लम था, और इसी के कारण क्या होता है, वो पकड़ा जाता है, नहीं तो वो बच जाता बेटा। अगला देखते हैं, इन शॉर्ट, संक्षेप में हम कर सकते हैं कि वी कैन से दैट His heart was pure and perfect. उसका हार्ट क्या था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही वो अच्छे दिमाग के लोग थे, फिर भी क्या करता है, परफेक्ट, बट इट वाज द हैबिट टू स्टील द मनी। ये अच्छा लोग था, बहुत ही चिंतन मनन करने वाले लोग थे, सामाजिक व्यक्ति था, हर काम को मन से करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसको ये किताब पढ़ने की जो आदत थी, उसी के लिए चोरी क्या करता था, और यही क्या करता है, उसको ले डूबता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ये करेक्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट है, बहुत ही सुपर है, और आप क्या करेंगे, इसका एक बार अच्छे से मन करके पढ़ लेंगे और ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में कि होरेस डेनबी वाज 50 इयर्स ओल्ड बट अनमेरिड, ही वाज लिविंग विद ए मैड सर्वेंट। वो एक नौकरी रहा था। ही वाज ए सक्सेसफुल लॉक मेकर, हिज बिजनेस वाज गोइंग ऑन वेरी वेल। वंस अपॉन ए टाइम he went into a garage site and he fell into the path of a lady. The lady proclaimed that I am the owner of this house, I am the wife of this house, but I have forgotten how to open the safe. On that time, she said to Mr. Horace Denby, "Oh, please help me
Horace Denby came into the path of the lady and he opened the safe. All the things, all the money, all the important, valuable things the lady stole, but Horace Denby was caught by the police because he was a thief. He was a thief. Now in time, he didn't steal the money, but he used to steal money one day in the year for read rare and expensive books. He had forgotten three important things. At first, Horace Denby did not see the lady. Next step, he did not cut the electric wires. And third, he did not wear the gloves. So the fingerprints were in all the rooms, and due to these fingerprints, he was caught by the police. In short, we can say that he was a pure and perfect man. He was a great man. He was very honorable person. But it was the habit to read rare and expensive book. So he was caught by the police. So friends, try to think these types of character. It is very important for your exam. Try to understand, and we meet in next video. Thank you very much.